नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हरियाणा और मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल में एक ऐसी जगह पर जहां पर चर्च टावर भी है और कब्रिस्तान भी है। ये कब्रिस्तान उस समय का है जब अंग्रेज भारत पर शासन करने के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे थे और 1806 ईस्वी में इस कंटोनमेंट चर्च टावर की स्थापना की गई थी। और ये जो चर्च टावर है वो अंग्रेजी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये 4 मंजिला टावर है। और आप देख सकते हैं ये चर्च टावर उस समय का है जब अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आ रहे थे 1806 ईस्वी के आसपास। और इसके साथ साथ एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में तमाम जो सैनिक थे अंग्रेजी सेना के वो यहाँ पर दफनाए गए थे। दरअसल आप कंटोनमेंट चर्च के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यह मीनार कभी सेंट जेम्स चर्च का हिस्सा हुआ करती थी जिसका निर्माण करनाल में छावनी की स्थापना के तुरंत बाद 1806 ईस्वी में किया गया था। दरअसल उसके बाद जो छावनी है वो अंबाला में शिफ्ट कर दी गई थी। जो पहले एरिया था करनाल को ही अंग्रेज़ों ने छावनी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मलेरिया और हैजा जैसी तमाम बीमारियाँ फैल गई थी और उसके बाद अंग्रेज जो है जो उनकी सेना के तमाम चाहे सैनिक थे, चाहे मेजर थे, चाहे किसी बड़े पद पर थे, उनका देहांत होना शुरू हो गया था बीमारियों के कारण। लेकिन दूर से मैं इस चर्च टावर की आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। 4 मंजिला है और ये उसी ज़माने का बनाया गया है। हालांकि कुछ फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है और अब ये पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लॉक लगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक उद्यान है, एक बाग है और उसके दूसरी तरफ यहाँ पर जो है कब्रिस्तान है। ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने है और जो इसका पूरा मैप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा मैप एक बनाया गया है कि ये कंटोनमेंट चर्च है और ये चर्च टावर है। आपको बता दें कि कब्रिस्तान में यूरोपीय सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों की 500 से अधिक कब्रों के साथ 8172 वर्ग मीटर शामिल है। ये जो पूरा एरिया है वो 8172 वर्ग मीटर शामिल है और 1806 से 1843 के बीच की अवधि में जिन सैनिकों की यहाँ पर मौत हुई थी उनकी कब्रें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ताला लगाया गया है और तमाम जो कब्र हैं सैनिकों की वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। संयोग से आपको बता दें कि जो करनाल है वो एक आधुनिक शहर था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने घर बनाए थे, बैरक बनाई थी, मॉल बनाए थे और यहीं पर जिन सैनिकों की हैजा से या मलेरिया से मौत हो गई थी उन्हें यहाँ पर दफना दिया गया था। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के शरीर को खोद कर निकालते हैं और उनके अवशेष वापस इंग्लैंड ले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई इतनी नहीं है, काफ़ी झाड़ियाँ यहाँ पर हैं और पूरा मैटर क्या हुआ था, क्यों यहाँ पर ये कब्रिस्तान बना था, क्योंकि चर्च टावर उससे पहले ही था। यहाँ पर आप एक जिक्र देख सकते हैं, सुरक्षित स्मारक है ये और ये प्राचीन स्मारक है, पुरातत्व विभाग के अब ये अंडर आता है। दरअसल जो एरिया था जिसे अब करनाल का माल रोड कहा जाता है, जहां पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो करनाल के एसपी हैं, करनाल के डीसी हैं, उनका घर है, वहां पर पहले अंग्रेज रहा करते थे। उनके जो सेना के अंदर बड़े बड़े पदों पर व्यक्ति तैनात थे वो वहां पर रहा करते थे और वहीं से यमुना नदी गुजरा करती थी। लेकिन वहां पर 1806 के बाद बीच में एक ऐसा समय आया, वहां पर हैजा की बीमारी फैली, मलेरिया की बीमारी फैली और उसके बाद वहाँ पर लोगों की मौत होने लगी और
उसी संदर्भ में यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया गया और अलग अलग जो सैनिक हैं उनकी कब्रें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो कंटेनमेंट है, जो छावनी है, वो करनाल से शिफ्ट कर दी गई थी अंबाला के अंदर। और ऐसे में तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। करीब 500 से ज़्यादा लोग हैं जो अंग्रेजी सेना थी, उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। साथ ही साथ जो सेना में बड़े बड़े पद पर तैनात लोग थे उनकी कब्र है। कोई सैनिक था उसकी यहाँ पर कब्र है। और ये एक खूबसूरत चर्च टावर जो यहाँ से नज़र आता है, 4 मंजिला ये चर्च टावर है। हालांकि अंदर सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और इसके आसपास का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए गए हैं, कुछ पौधे भी लगाए गए हैं। और अब पुरातत्व विभाग के अंडर ये पूरा एरिया आता है, चाहे वो कब्रिस्तान की बात करें या इस चर्च टावर की बात करें। यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत ज़रूर है। हालांकि चौकीदार कभी कभी यहाँ पर रहता है, लेकिन अगर झाड़ियाँ काट दी जाएंगी, जो यहाँ पर घास फूस है उसे काट दिया जाएगा, तो थोड़ी सी जगह और अच्छी हो जाएगी। करनाल में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम की है और यहाँ पर लोग उसे देखने के लिए भी आते हैं। ये तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं करनाल से हिमांशु नारंग।